हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं मैथ्स का एक और चैप्टर जो कि है रेशियो से, यानी कि अनुपात समानुपात से। इसके अंदर हम सीखेंगे कि रेशियो क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो रेशियो पढ़ रहे हैं कि रेशियो होता क्या है। तो रेशियो का अर्थ होता है एक चीज का दूसरे से रिलेशन होना, यानी कि रेशियो का मतलब यही है कि एक दूसरे से संबंध रखना, यानी कि रिलेशन होना। जैसे कि यहाँ पे मुझे लिखा है अनुपात समानुपात। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ। जैसे कि एक मेरा दोस्त है और एक मैं हूं। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, फिर हम पूरा चैप्टर बड़ी आसानी से कवर कर लेंगे। जैसे यहाँ पे देखा है मैं एक मेरा दोस्त है, एक मैं हूं। तो मेरा दोस्त कहता है कि मैं 2 आइसक्रीम खाता हूँ, तो मैं बोलूंगा भाई मैं 4 खाऊंगा, यानी कि मैं उससे 2 गुनी खाऊंगा। मेरा दोस्त कहेगा मैं तो 4 खाऊंगा, तो मैं बोलूंगा भाई मैं 8 खाऊंगा। इस प्रकार मेरा दोस्त तो कहेगा नहीं 8 तो मैं भी खा सकता हूँ, तो मैंने कहा ठीक है मैं 16 खा लूंगा। फिर मेरे दोस्त कहेगा तू 16 खा सकता है तो 16 मैं भी खा सकता हूँ, तो फिर मैं कहूंगा तो मैं तुझसे कम थोड़ी हूँ, तो मैं 32 तो मैं भी खा लूंगा। तो ये है एक रेशो के रूप में है। तो हम इनको काटेंगे, जैसे कि 1:2 में ये कटेंगे। जैसे कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 16 एकम 16 और 16 दूना 32। यानी कि हमने जब इनको बांटा तो ये एक दूसरे से रिलेशन में है। जैसे कि ये अगर 1 खाता है तो ये 2 खाता है, यानी कि मेरा दोस्त अगर 1 आइसक्रीम खाता है तो मैं 2 खाता हूँ। तो ये संबंध है हमारा रेशो का, यानी कि अनुपात में बांटेंगे हम इसको तो ये रिलेशन निकल के आ जाएगा 1:2, 1:2, 1:2। तो ये कहा जितना आप लेके जा सकते हो आगे तक जा सकते हो, ये संबंध निकल के आएगा एक दूसरे से। तो हम ये तो मैंने आपको समझा दिया और आपको मैं आगे समझाता हूँ। जैसे कि हमको ऐसे पूछ लिया जाए और जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं उस प्रकार से करते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पे ऐसे दे दी जाए 3/2 A बराबर 5/4 बराबर B। तो हमसे पूछ लिया जाए A अनुपात B का मान क्या होगा। इस प्रकार से हमसे पूछ लिया जाएगा तो A अनुपात B का मान क्या होगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इनमें इस प्रकार से 5 दूनी 10 और इस प्रकार 4 या 12। अब इसको हम सोल्व करेंगे, 2 से काटेंगे 5 बार और 2 से कटेगा 6 बार, यानी कि 5:6 हमारा A अनुपात B का रेशो निकल कर आ गया। ये तो हो गया हमारा पहला तरीका। अब इसको यहाँ पर काट भी सकते हैं। कैसे, जैसे कि इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि नीचे वाला हमेशा नीचे से कटेगा और ऊपर वाला ऊपर से। तो नीचे में कट रहा है कि नीचे वाली वैल्यू कट रही है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 1:2 में भी ये कट रही है। तो अब इसको यहाँ पे काट लेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी, इसको अनुपात में नहीं सॉरी 1 अनुपात 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 एकम 5 और 3 दूनी 6। तो ये काटने पर छोटी हो जाती है वैल्यू, तो ये भी हमारा 5:6 निकल के आया और यहाँ पर भी 5:6 निकल कर आया। तो हमारे पास A अनुपात B का रेशो आएगा 5:6, जो कि बिल्कुल सही है। अब आपको एक और इस प्रकार से एक और ऑप्शन देते हैं। जैसे कि हमको दे दिया जाए 5/4 A बराबर 6/7 बराबर B। तो A अनुपात B का मान क्या होगा, ये हमसे पूछ लिया जाए। तो इसको भी हम वैसे ही करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 चौका 24 और 7 पंजू 35। तो हमारे पास A अनुपात B निकल के आएगा 24:35, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके अंदर नीचे कोई संख्या नहीं कट रही है, ऊपर भी नहीं कट रही है, नहीं तो हम यहाँ पे काटे, जैसे यहाँ पे 8 होता तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 कट जाता, पर यहाँ पर कोई संख्या नहीं कट रही है तो हम इसको डायरेक्ट कर लेंगे 24:35 A अनुपात B का रेशो आ जाएगा। अब हम एग्जाम के आए हुए सवाल देखते हैं कि एग्जाम के अंदर एग्जामिनर कैसे पूछता है। सवाल दे रखा है यदि y का 2/3 बराबर z का 8/15 बराबर है तो y अनुपात z का मान क्या होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। तो ये कैसे होगा, इसको वैसे करते हैं 2/3 बराबर z बराबर 8/15 बराबर सॉरी यहाँ पर y आएगा और यहाँ पर z। तो हमसे पूछा गया y अनुपात z का मान क्या होगा। तो हमको सोल्व करते हैं इसको, 8 3 24 और 15 दूना 30। अब हम इसको सोल्व करेंगे, ये 2 से जाएगा कितने बार 12 बार और ये 2 से जाएगा कितने बार 15 बार। तो हमारे पास निकल के आएगा 3 से जाएगा ये 4 बार और 3 से जाएगा ये 5 बार, यानी कि 4:5 हमारे पास y अनुपात z का मान
निकल के आ जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दे रखा है। और इसको हम एक फोटोग्राफी हमने इस तरीके से, मैंने आपको एक तरीका और सिखाया था कि नीचे वाली सेम हो या ऊपर वाली सेम हो तो कट जाती है। जैसे ऊपर वाली है तो ऊपर वाली कटेगी, नीचे वाली तो नीचे वाली। नीचे कट रहा है 3 एकम 3, 3 पंजू 15, तो 5 दूनी 10, ये कट जाएगी, तो ये कट जाएगी, सॉरी 3 एकम 3, 3 पंजू 15, तो ये कट जाएगी 8 एकम 8 और 5 दूनी 10, तो ये 2 से कट जाएगी 4 बार, और 2 तो ये कट जाएगी 2 से 4 बार और 2 से 5 बार, तो 4/5 हमारे पास यहाँ पे निकल के आ जाएगा। जैसे मैं आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये सवाल 2/3 बराबर y और 8/15 बराबर z, तो 3 एकम 3, 3 पंचू 15, तो 8 एकम 8 और 5 दूनी 10, 2 से कटेगी 4 बार, 2 से कटेगी 5 बार, तो 4/5 हमारे पास यहाँ पे निकल के आ गया y अनुपात z का मान, जो कि हमारे ऑप्शन सी में दे रखा है। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल। यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है, यदि a अनुपात b 2/3 और b अनुपात c 6 अनुपात हो तो a अनुपात b अनुपात c का मान क्या होगा। तो इसको हम इस प्रकार से करेंगे, a अनुपात b अनुपात c रेशियो लिख लेंगे। तो a अनुपात b मेरे का 2/3, 2/3, फिर देगा b अनुपात c 6/8, b अनुपात c यानी कि b देगा हमें 6 और c देगा हमें 8। तो जो जगह खाली दिख रही है, जो खाली जगह दिख रही है, तो वहां पर वही संख्या आएगी जो उसके आगे लिख रखी है। जैसे यहाँ पे 3 लिख रखा है तो यहाँ पर 3 ही आएगा, और यहाँ पर 6 लिख रखा है तो यहाँ पर 6 ही आएगा। ये हमको याद रखना है। जैसे कि यहाँ पे 3 लिख रखा है तो 3 के सामने 3 ही आएगा, और 6 लिख रखा है तो इसके सामने 6 आएगा। अब इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 8 तिया 24। ये 2 से कटेगा, सॉरी 6 से कट रहा है। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौका 24। तो हमारे पास रेशियो निकल के आएगा a अनुपात b अनुपात c का 2:3:4, जो कि हमारे ऑप्शन किसमें दे रखा है, 2:3:4 ऑप्शन ए में दे रखा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। जैसे हमें यहाँ पे एक सवाल दे रखा है, a अनुपात b 1:2, b अनुपात c 2:4, c अनुपात d 4:5। तो हमसे पूछा गया है a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का मान क्या होगा। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, पहले रेशियो लिख लेंगे a अनुपात b अनुपात c अनुपात d, इस प्रकार से रेशियो लिख लेंगे। फिर हम लिखेंगे 1:2, b अनुपात c लिख रखा है 2:4 और c अनुपात d लिख रखा है हमें 4:5। तो हमने आपको बताया था जिसके सामने जो खाली होती है वही आता है। जैसे 4 के सामने 4 खाली है तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा 2 के सामने 2 ही आएगा, और यहाँ भी 2 ही आएगा। इसी प्रकार यहाँ भी 2 आएगा, और ये 4 के सामने 4 आएगा, और ये 4 के सामने यहाँ पे 4 आएगा। अब हम सोल्व कर देंगे इसको। 4 दूनी 8 यानी कि 8, ये आ जाएगा 8 एकम 8 हो गया। 4 दूनी 8, 8 एकम 8 और 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 4 चौक 16, 16 दूनी 32 और ये हो जाएगा 5 चौक 20, 20 दूनी 40। तो हमारे पास में a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का रेशियो निकल के आएगा 8:16:32:40। इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं। जैसे हमने एग्जाम के अंदर इस कुछ ये क्वेश्चन आ जाए और ऑप्शन में ये नीचे रखा हो तो उसको काट के लिख रखा होगा। जैसे कि यहाँ पे करते हैं 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौक 32 और 8 पंजू 40। तो हमारे पास में 1:2:4:5 a अनुपात b अनुपात c का रेशियो निकल के a अनुपात b अनुपात c अनुपात d का रेशियो निकल के आ जाएगा 1 2 4 5। जैसे कि 1 2 4 और 5, ये हमारे पास में a अनुपात b अनुपात c का रेशियो d का रेशियो निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। यहाँ पे हमें एक और क्वेश्चन दिया गया है। जो ये क्वेश्चन है यह मिश्रण अनुपात का है, यानी कि नया टाइप का क्वेश्चन है। मिश्रण अनुपात हमसे पूछा गया है, यदि 1:2, 3:10 और 10:21 का मिश्रण अनुपात ज्ञात करना है हमको। तो ये कैसे सोल्व होगा, इसके लिए अलग वो है, लेकिन वो कुछ ज्यादा अलग नहीं है, बिल्कुल आसान ही है। जैसे कि हम इस प्रकार से इनको लिख लेंगे 1:2, 3:10 और 10:21। अब इसके अंदर ये रहता है कि इधर की संख्या और इधर की संख्या कटती है तो काट देंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 से कम 2 और ये 2 से कट रही है, 2 एकम 2, 2 पंच 10। इसी प्रकार 3 एकम 3, 3 7 21, ये इधर से कट रही है। तो हम इनको जितना हो सकता है उतना छोटा करने की कोशिश करेंगे। जैसे इसको करते हैं 2 एकम 2, 2 पंच 10, 3 एकम 3, 3 7 21। तो बस ये इतना ही होगा। इसके बाद में क्या आ जाएगा कितना, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 1:7 दूनी 14, यानी कि हमारे पास मिश्रण अनुपात निकल के आ जाएगा इस क्वेश्चन का 1:14, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। ये हमारे मिश्रण अनुपात का क्वेश्चन है, जिसके अंदर रेशियो निकल के आएगा 1:14, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल।
हमें यहाँ पर एक और क्वेश्चन दे रखा है, ये भी नया टाइप है। एक x अनुपात y बराबर 2:1 दे रखा है, बराबर 3x प्लस वाई बटा में 3x माइनस वाई। तो इसका मान पूछा है क्या होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं, तो हम इसको सोल्व करेंगे। एक्स वाई की वैल्यू मुझे रखी है यहाँ पे 2:1, तो x 3x का मतलब होता है 3x, यानी कि x की वैल्यू मुझे रखी है 2, तो 3 दूनी 6 प्लस y की वैल्यू में 1 रखी है 5 बटा में 3x की वैल्यू 2 रखी है, तो 3 दूनी 6 माइनस और y की वैल्यू क्या दे रखी है 1, ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6 में से 1 जाएगा तो 5, तो 7/5 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा, जो कि ऑप्शन किसमें दे रखा है 7/5, ऑप्शन सी में दे रखा है, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ पर एक और सवाल दे रखा है, यदि x अनुपात y 3:4 है तो 7x माइनस 4y, और ब्रैकेट में दे रखा है अनुपात है, ब्रैकेट में दे रखा है 3x प्लस 2y का मान क्या होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पे दे रखे हैं, तो हम इसको सोल्व करेंगे। 7x की वैल्यू में दे रखी है, यहाँ पे x की वैल्यू और y की वैल्यू में दे रखी है, तो ये हो जाएगा 7×21 x, ये हो जाएगा 7×21 और ये हो जाएगा 4×16 बटा में यह आ जाएगा 3×9 प्लस में है, और ये हो जाएगा 4×8, तो ये हमारे पास आ जाएगा कितना 5, ठीक है, कितना आ जाएगा 9×8 17, तो हमारे पास में इसकी और इसकी वैल्यू निकल के आ जाएगी 5/17, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन बी में दे रखा है। ऐसे सवाल हम एक और देखते हैं। हमें यहाँ पर एक और सवाल दे रखा है, जैसे पहले सवाल था उस सवाल ये है, यदि x अनुपात y 5:2 है तो 8x माइनस 9y अनुपात 14x माइनस 13y का मान क्या होगा। तो इसको हम सोल्व करेंगे। 8×5 = 40 माइनस 9×2 = 18 बटा में 14×5 = 70 माइनस 13×2 = 26, ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 22। इसका अंतर 40 में से 18 घटाएंगे तो 22 और 70 में से 26 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा कितना 44, तो हमारे पास इसका रेशियो निकल के आ जाएगा 1 और ये 2, यानी कि 22 × 22 22 × 44, तो हमारे पास में इस पूरे क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा 1/2, या फिर हम इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1:2, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दे रखा है, यदि a अनुपात b 7:3 है और a प्लस b का मान 40 है, तो हमको बताओ a का मान क्या होगा और b का मान क्या होगा। तो यहाँ पे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि a प्लस b का मान 40 से रखा है, तो यहाँ पे a अनुपात b का मान क्या देगा 7:3, तो a प्लस b का मान टोटल इनका योग कितना हो जाएगा 10 की वैल्यू हमें दे रखी है 40, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, तो 7×4 = 28 और 4×3 = 12, तो a का मान हो जाएगा ये 28 और b का मान हो जाएगा 12, तो हमारे पास में a अनुपात b 7:3, a प्लस b का मान 40 है, तो a का मान 28 और b का मान 12 हमारे पास निकल के आ जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एक और सवाल, जैसे कि हमसे पूछ लिया जाता है, इस प्रकार एग्जाम के अंदर दे दिया जाएगा, यदि पहली संख्या पहली और दूसरी, यदि पहली और दूसरी राशि का अनुपात, यदि पहली और दूसरी राशि का अनुपात 7:8 है, जिसमें से पहली राशि का योग 35 है, तो दूसरी राशि का योग क्या होगा। तो दूसरी राशि क्या होगी, ये हमसे इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, और हमको ऑप्शन दे दिए जाएंगे A, B, C और D। ये दे दिया जाएगा 40, ये 48 और ये 46, ये 32, ये हमें आप ऑप्शन दे दिए गए। तो हमें यहाँ पे दे रखा है पहली और दूसरी राशि का अनुपात 7:8 है, जिसमें से पहली राशि का योग 35 है, दूसरी राशि का योग क्या होगा। तो यहाँ पे हमें दे रखा है पहली राशि क्या है 7, जिसका योग हमें क्या दे रखा है 35, इससे कितने गुना ज्यादा 5 गुना ज्यादा, और दूसरी राशि क्या है हमारे पास 8, तो 8 भी इससे 5 गुना ज्यादा हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 40, तो दूसरी राशि का योग हमारे पास निकल के आ जाएगा 40, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है, एक विद्यालय में लड़कों का व लड़कियों की संख्या का अनुपात 5:7 था, यदि विद्यालय में 931 लड़कियां थी तो लड़कों की संख्या ज्ञात करें। ऑप्शन हमारे यहाँ पर सामने दे रखे हैं, तो हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। ये होगा जैसे कि 931 लड़कियां थी, 931 लड़कियां थी और कितने लड़कियां
तो यहाँ पर लड़कियां कितनी 931 थी, तो लड़कियों से भाग होगा 7, और लड़कों की संख्या पूछी है तो 5 से गुणा हो जाएगा। तो ये काटेंगे इसको, तो यह आ जाएगा 7 एकम 7, और ये हो जाएगा 7 या 21, 7 या 21, 133 को जब 5 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 या 15, 5 या 15 और 1 16, और 5 एकम 5 और 1 6, 665 लड़कों की संख्या हमारे पास निकल के आ जाएगी, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दे रखा है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर सवाल दे रखा है, कुछ कंचे ए और बी के बीच 4:5 में बट जाते हैं। यदि ए को बी से 10 कंचे अधिक मिलते हैं तो ए को कितने कंचे मिलेंगे, ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। तो हमसे यहाँ पर पूछा गया है ए अनुपात बी, क्या दे रखा है 4:5, और पूछा गया है कि यदि ए को बी से 10 कंचे अधिक मिले, तो यहाँ पर ए को बी से कितने अधिक मिले, एक अधिक मिला। एक की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 10, क्योंकि क्या कह रहा है ए को बी से 10 कंचे अधिक मिले, तो एक की वैल्यू क्या दे रखी है 10, इससे 10 गुना ज्यादा, तो बी को, तो हमसे पूछा क्या गया है, अगर ए को 1 की 4 5 यानी कि इनका अंतर कितना है 1 का, यानी कि 4 से 5 यानी कि 1 बढ़ा है, एक की वैल्यू हमें दे रखी है 10, इससे कितना गुना ज्यादा 10 गुना ज्यादा। तो ए को कितने, ये पूछा है कि ए को कितने कंचे मिलेंगे, तो ए को भी 10 गुना ज्यादा मिलेंगे, यानी कि 40 कंचे ए को मिलेंगे, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दे रखा है। इसके बाद देखते हैं एक और सवाल। जैसे कि हमको यहाँ पे एग्जाम के अंदर ऐसे इस प्रकार का क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछा भी गया है कई बार। जैसे कि हमको दे दिया जाएगा कि P तथा Q का अनुपात, P तथा Q का अनुपात 5:6 है। P तथा Q का अनुपात 5:6 है, और इनके वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर 99 है। तो बताओ P का मान क्या होगा, P का मान क्या होगा। इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कि P का मान क्या होगा। ऑप्शन भी आपके सामने दे देता हूं, 18, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 22 और ऑप्शन डी 14। यह हमें आपके सामने ऑप्शन भी रखती है। तो हम इसको सोल्व करेंगे। P तथा Q का अनुपात 5:6 है, तो इनके वर्गों का अंतर 99 है। तो बताओ P का मान क्या होगा। तो हम दोनों का निकाल लेंगे, P और Q का। तो पर हमसे P का पूछा गया तो P का निकालेंगे पहले। तो हम यहाँ पे करेंगे 5x प्लस में 6x, तो ये हमारे पास हो जाएगा x²। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या 25 प्लस 36x, 25x ये स्क्वायर करेंगे इसका, क्योंकि वर्गों का अंतर पूछा है। 25x 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, तो इनका अंतर हो जाएगा कितना 11। इसकी वैल्यू हमें क्या दे रखी है 99, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 99, क्योंकि इनका अंतर पूछा है 25 और 36 का अंतर कितना 11 का। 11 की वैल्यू हमें दे रखी है 99, इससे कितने गुना ज्यादा 9 गुना ज्यादा, और 9 का निकालेंगे हम स्क्वायर रूट, क्योंकि x स्क्वायर है तो स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। हमारे पास निकल के आएगा 3। तो हमसे पूछेगा P का मान, P की वैल्यू का दे रखी है हमें 5, तो 5 को 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15। तो P का मान निकल के आएगा 15, जो कि हमारे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। और हमसे Q का पूछे तो इस 3 को इस 6 से गुणा करेंगे 18 हमारे पास Q की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो हमसे पूछा है P का, तो P की हो गई 15 और Q की हो गई 18। अब हमसे कोई सा पूछे हम इसका आंसर दे सकते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है, 3 धनात्मक संख्याएं 2:3:4 के अनुपात में है, उनके वर्गों का योग 2349 है। तो पहली दो संख्याओं को याद करो क्या होगा। तो इसको बनाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस में 3x प्लस में 4x बराबर क्या दे रखा है हमें 2300 क्या दे रखा है 49। तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x प्लस में आ जाएगा 9x और ये आ जाएगा 16x, यानी कि 2349। इनको टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 से 13 और 16 29x स्क्वायर। इसकी वैल्यू मुझे रखिए 2349। ये इससे कितनी बार कटेगा 29 और ये जाएगा 81 बार। तो हम 81 का x स्क्वायर, ये स्क्वायर हटेगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा, तो हमारे पास निकल के आ जाएगा 9।
तो हमसे पूछा क्या गया है, पहली और दूसरी संख्या का औसत। तो पहली संख्या 2 है, दूसरी संख्या 3 है, तो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 18, और 3 से गुणा करेंगे 9 को तो आएगा 27। इन दोनों को जोड़ेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 45, और 45 में 2 से भाग करेंगे क्योंकि दो औसत पूछा है तो औसत दोनों का भाग होता है। 2 से भाग देंगे, दो संख्या पूछी है तो दो संख्या का भाग, यानी कि 45 में 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 22.5। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब हम देखते हैं इसे एक और नेक्स्ट टाइप, जो कि केवल एग्जाम के अंदर पूछ लिया जाता है। जैसे कि उनको पूछ लिया जाएगा, जैसे कि सरल टाइप है लेकिन हम आपको बता देते हैं। जैसे कि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4, इस प्रकार से हमें दे दिया जाता है और पूछ लिया जाता है a/b/c का मान क्या होगा। तो इसके अंदर कुछ भी नहीं होता है, इसको पलट के लिख देंगे तो वो की वही सीरीज बन जाएगी। तो यहाँ पे 2, 3, 4, यानी कि a/b/c का मान हो जाएगा 2/3/4। जिस प्रकार से दे रखा है वैसे के वैसे हम उतार देंगे तो हमारे पास ये आंसर निकल के आ जाएगा। a/b/c का मान आ जाएगा 2/3/4, क्योंकि ये पलट के लिख देंगे तो यही संख्या बनेगी, कभी हमें इस फॉर्मेट में दिया हो तो। इसी के अंदर हमसे एग्जाम में इस प्रकार से पूछ लिया जाता है कि 2a बराबर 3b बराबर 4c बराबर a/b/c का मान क्या होगा। इस प्रकार से हमसे पूछ लिया जाता है, तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे। या तो हम इसमें एलसीएम ले लें या फिर डायरेक्ट कर लें। हम डायरेक्ट करना ज्यादा आसान रहेगा। जैसे कि इस 4 को इस 3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 12, फिर इसी 4 को इस 2 से गुणा करेंगे, पहले तो पास वाले से गुणा करेंगे फिर इसी 4 को लास्ट वाले से गुणा करेंगे, यह आ जाएगा 4 दूनी 8, और फिर इसको दूसरे वाले का पहले वाले से गुणा करेंगे 3 दूनी 6। तो हमारे पास में रेशियो निकल के आएगा a/b/c का 12:8:6। इसको और भी सोल्व कर सकते हैं काट के। जैसे कि इसको काटेंगे 2 से, ये कट जाएगा 6 बार, ये 4 बार और ये 3 बार। तो हमारे पास में 6:4:3 a/b/c का रेशियो निकल के आ जाएगा, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और इसके अंदर एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। जैसे कि हमको दे दिया जाए, जैसे कि इसके अंदर आपको दे दी जाए, आपको मैं बताता हूँ करके। इसका आंसर तो आ गया, मैंने भी निकाल के बता दिया था आपको। तो इसको अंदर हम करते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको दे दे 3a बराबर 4b बराबर 6c बराबर a/b/c का मान क्या होगा। इस प्रकार से हमसे पूछ लिया जाए तो इसको सोल्व करते हैं। जैसे इसको किया था, 6 को 4 से गुणा करेंगे क्या आएगा 24, और इस 6 को फिर इससे गुणा करेंगे 3 से क्या आएगा 18, और फिर इसको दूसरे वाले को पहले वाले से 4 दिया 12। तो हमारे पास a/b/c आ जाएगा 24:18:12। इसको हम और भी छोटा कर सकते हैं, काट के 6 से जाएगा 4 बार, 6 से जाएगा 3 बार, 6 से जाएगा 2 बार। तो हमारे पास में a/b/c आ जाएगा 4/3/2, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं एक और नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दिया गया है। एक पिता अपने 4 पुत्रों ABCD के बीच 3:6:8:5 के अनुपात में कुछ धनराशि वितरित करता है। वितरण के बाद यह पाया गया कि C को प्राप्त धनराशि B को प्राप्त धनराशि से 1000 रुपये अधिक है, तो चारों के बीच वितरित की गई कुल धनराशि कितनी है। यह वाला क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, और ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं। तो हम इसको सोल्व करेंगे। जैसे कि हमें दे रखा है A/B/C/D का रेशियो दे रखा है 3, 6, 8 और 5। ये हमें यहाँ पे रेशियो दे रखा है, और ये कह रहा है कि ये वितरण कर दी गई। उसके बाद ये पाया गया कि C को प्राप्त धनराशि, यानी C को प्राप्त धनराशि B को प्राप्त धनराशि से 1000 रुपये अधिक है। तो यहाँ पे कितने अधिक है, 6 से 8, 2 रुपये अधिक है। तो 2 हमें दे रखा, 2 की वैल्यू दे रखी है 1000, तो हमें 1000 की वैल्यू दे रखी है, यानी 2 की वैल्यू दे रखी है 1000, तो 1000/2। और पूछा है चारों की, चारों पे वितरित धनराशि कितनी है। तो चारों के पास कितनी धनराशि है, 6 और 3 9, 9 और 8 17, 17 और 5 22। तो गुणा कर देंगे 22 से, तो यह आ जाएगा 2 से कट जाएगा 11 बार, तो 11 बार 1000 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11000 रुपये। तो चारों की धनराशि कितनी होगी, टोटल 11000 रुपये, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक और सवाल दे रखा है।
ए, बी और सी तीनों 10,500 रुपए की राशि को आपस में क्रमशः 5:7:9 के अनुपात में विभाजित करते हैं। यदि प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं तो ए, बी और सी राशियों का अनुपात क्या होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसको हम सोल्व करेंगे। हमें तीनों की राशि कितनी दे रखी है, 10,500 रुपए, और इन टोटल कितने इनमें और आपस में कितने रेशियो में बांटा है, 7 और 5 12 9 21, तो तीनों ने 21 के हिसाब से बांटा है, तो एक एक कितने आई बट में 500 रुपए। तो हम इसको करते हैं तो आ गया 500, तो ये हो जाएगा 55 2500 और 7 पंजी 3500 और 9 पंजी 4500। फिर ये कह रहा है कि अनुपात में विभाजित करते हैं और प्रत्येक को 500 रुपए अधिक मिलते हैं, यानी कि 500 रुपए और मिलते हैं इनको इस प्रकार से। तो ये हो जाते हैं 3,000 रुपए, ये हो जाते हैं 4,000 रुपए और ये हो जाते हैं 5,000 रुपए। तो हमसे रेशियो पूछा है, तो ये 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये कट जाएंगे, तो हमारे पास रेशियो निकल के आ जाएगा 3:4:5, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी का राशियों का ए बी और सी का राशियों का अनुपात हो जाएगा 3:4:5, जो कि हमारे किस ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन ए में। इसके बाद अब देखते हैं को नेक्स्ट सवाल। हमें यहाँ पर एक सवाल दिया गया है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 30 बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो जाता है, तो संख्या का योग क्या होगा। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं, तो हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। 3:4 और उनमें से प्रत्येक को 30 बढ़ा दिया जाता है, तो +30 और 9:10 हो जाती है, बढ़ाने के बाद 9:10 हो जाता है, तो संख्या का योग पूछा है। तो ये 3 से कितनी बढ़ रही है, 6, और यहाँ पर भी सेम अनुपात बढ़ रहा है 6, 3 से यहाँ पर 9 हो रही है, 6 बढ़ रहा है, यहाँ से 4 से 10 हो रही है, तो यहाँ भी 6 बढ़ रही है, तो ये 6 नहीं बढ़ रही है, यहाँ पर बढ़ रही है 30, यानी कि 30/6 गुणा में योग पूछा है, यानी कि इन दोनों का योग कितना है 7, तो ये 7 से गुणा हो जाएगा, 6 पंजू 30 और ये आ जाएगा 7 पंजू 35, तो उन संख्याओं का योग हो जाएगा 35, जो कि हमारे ऑप्शन बी में दे रखा है। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट सवाल। और एक और सवाल दिया गया है कि दो व्यक्तियों की मासिक आय 4:5 के अनुपात में है, उनका व्यय यानी कि खर्चा 7:9 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए यानी कि प्रत्येक व्यक्ति 50 रुपए प्रति माह बचाता है, तो उनकी मासिक आय कितनी होगी। ऑप्शन हमारे यहाँ पर दे रखे हैं, तो हम इसको सोल्व करेंगे। तो इसको हम ऐसे करेंगे जैसे कि लिखा है 4:5 और लिखा है 7:9। तो अब इसके अंदर अंतर समान नहीं है, पहले वाले हमने जो सवाल किया था उसके अंदर समान था, तो हमने डायरेक्ट अंतर निकाल के कर दिया था, जैसे कि अंतर निकाला और उसका मान देख के डायरेक्ट कर दिया था। इसके अंतर अगर अंतर समान नहीं हो तो कैसे करते हैं, ये उस प्रकार का सवाल है, जैसे कि 4 से 7 हो रहा है और ये 5 से 9, तो 4 से 7 3 बढ़ रहा है और ये 5 से 9 में 4 बढ़ रहा है, तो अंतर समान नहीं है। तो इनका अंतर समान करेंगे। सबसे पहले हम अंतर समान करना बहुत आसान है, कैसे करेंगे, ऊपर वाले अनुपात का अंतर से नीचे गुणा और नीचे वाले अनुपात के अंतर से ऊपर गुणा। कैसे, जैसे 4 और 5 का अंतर कितने का है, 1 का, तो यहाँ नीचे गुणा करेंगे, यानी ऊपर वाले अनुपात का अंतर का गुणा नीचे से, नीचे वाले अनुपात का गुणा अंतर के गुणा ऊपर से। तो 7 और 2 का अंतर कितने का, 2 का, तो यहाँ 2 से गुणा। तो अब इसको करेंगे 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10, ये आ जाएगा 7 और ये आ जाएगा 9। अब यहाँ पे अनुपात सेम हो गया है, 7 से 8 9 से 10, यानी कि यह 1 बढ़ रहा है, यहाँ भी 1 बढ़ रहा है, अनुपात समान हो गया है। तो अब यहाँ से कितना बढ़ रहा है, 1 की वैल्यू में कितनी दे रही है 50, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 400 और 10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 500। तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 400 और 500। तो उनकी आय का उनकी मासिक आय का अनुपात हो जाएगा 400 और 500, जो कि हमारे ऑप्शन किसमें दे रहा है, सी में।